हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पॉइंटर्स एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। उसके लिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि दो वेरिएबल्स को हम किस तरह से स्वैप करते हैं इन सी। सबसे पहले ये जो स्वैप फंक्शन है वो क्या करता है, हमारे पास सपोज दो वेरिएबल्स है, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 10। अब ये दो वेरिएबल्स को स्वैप करना मतलब b की वैल्यू a में आएगी और a की वैल्यू b में जाएगी। आफ्टर स्वैप a में 10 होना चाहिए और b में 12 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम? सिंपल सी बात है। एक हम टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल क्या करेगा, वो सबसे पहले a को सेव कर लेगा। ठीक है, अब a की वैल्यू सेव हो चुकी है तो a में हम b की वैल्यू राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर b सेव हो गया, यहाँ पर a सेव हो गया। ठीक है, अब b सेव हो चुका है मतलब b ओवरराइट हो सकता है। a की वैल्यू किस में सेव की थी? टेम्प के अंदर, तो हम b में वापस हम टेम्प की वैल्यू राइट करते हैं और 1, 2, 3 स्टेप्स में हमारे दो वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम फंक्शन कैसे लिखते हैं? स्वैप फंक्शन void स्वैप। ठीक है, void स्वैप के अंदर void क्यों? क्योंकि स्वैप फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। int a int b, दो वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स को हमें स्वैप करना है। अब यहाँ आकर हमें सेम ये जो 3 स्टेप्स है वही हमें लिखने हैं। तो सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं, टेम्पररी वेरिएबल भी हमारा इंटीजर टाइप का होगा। अब वापस रिपीट करते, a की वैल्यू सेव कर ली तो उसको ओवरराइट करो, b की वैल्यू सेव कर लो। अब b की वैल्यू सेव हो चुकी है तो अभी b को हम ओवरराइट कर सकते हैं और टेम्प में वैल्यू थी a की तो उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और ये तीनों इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या हो जाएगा, a और b का जो वैल्यू है स्वैप हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा स्वैप फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं हमने, 12, b इक्वल टू 10। अब मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, मैंने सेंड किया a, b। अब यहाँ आने के बाद जब मैं प्रिंट करती हूँ, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, अभी printf में आपको डबल कोड %d सब दे के प्रिंट करना है। a और b को जब मैं प्रिंट करती हूँ तो मेरे जो वैल्यूज़ है 12 और 10 ही आते हैं। ठीक है, ये तो गलत है, 12 और 10 क्यों आ रहे हैं वैल्यूज़? तो इसे अभी हमें समझना होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है प्रॉब्लम? a और b जब हम सेंड करते हैं, जब कॉल करते हैं फंक्शन और a और b लिखते हैं तो यहाँ पर पास बाय वैल्यू किया जाता है, तो यहाँ से वैल्यू जो जाएगा वो क्या जाएगा, a में आ जाएगा 12 और 10। अब यहाँ पे दो लोकल a और b क्रिएट हो जाएंगे। अब इसका मान लो एड्रेस है 300, b का है 400, ये रैंडमली लिया है मैंने। अब क्या होगा, ये स्वैप फंक्शन के अंदर यहाँ पर लोकली तो स्वैप हो जाएंगे, लेकिन जब आप बाहर आओगे तो ये a और b तो मेन फंक्शन के वेरिएबल से इनमें स्वैप नहीं हुआ होगा क्योंकि ये लोकल कॉपीज़ में स्वैप हो चुका है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? पॉइंटर्स यूज़ करके, पॉइंटर्स एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करके। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया है। ठीक है, अब a और b यहाँ पर कॉल करते टाइम हमें क्या चेंज करना होगा और यहाँ पर क्या चेंज करना होगा, अभी हमें वो देखना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले स्वैप फंक्शन जिस तरह से हम कॉल करने वाले हैं, अब जब हम पॉइंटर्स एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे वो देखने के लिए a और b का हम छोटा सा मेमोरी डायग्राम बना लेते हैं। मेमोरी डायग्राम में क्या क्या होगा, a होगा और b होगा। a का एड्रेस है 100, b का एड्रेस है 200, इसमें वैल्यू है 12 और इसमें वैल्यू है 10।
अब हमें क्या करना है, हमें स्वैप फंक्शन को ये बताना है कि तुम लोकल कॉपीज़ मत क्रिएट कर लो इसकी, तुम इन्हीं मेमोरी को एक्सेस करो और इसी में वैल्यूज़ को स्वैप करो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एक PA नाम का पॉइंटर लिया मैंने, जो PA क्यों लिखा है, पॉइंटर टू A। PA नाम का पॉइंटर जो A का एड्रेस रखेगा और PB नाम का पॉइंटर है जो B का एड्रेस रखेगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास है PA, उसकी खुद की कोई सपोज 1000 एड्रेस है उसका, और A का एड्रेस उसके अंदर है, मतलब A 100। अब PB नाम का है जिसमें B का एड्रेस होगा, PB का भी खुद का एड्रेस है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये PA PB एज अ आर्ग्यूमेंट भेजने हैं फंक्शन को। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, तो जब आप स्वैप फंक्शन कॉल करोगे तो A और B भेजने के बजाय आप भेजोगे एड्रेस ऑफ A एंड B, ताकि जब वॉइड स्वैप फंक्शन हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंटर्स बैठे हुए होंगे जो क्या करने वाले हैं, जो आपके एड्रेस ऑफ A एंड B को सेव कर लेंगे। ठीक है, अब मतलब PA और PB भले ही इसके आर्ग्यूमेंट्स हो इस फंक्शन के, लेकिन वो पॉइंट किसे कर रहे हैं, A B को। ठीक है, अब डेटा तो सेम ही टाइप का है, तो इंट टेम्पररी वेरिएबल का टाइप वही रहेगा। यहाँ पर अभी पॉइंटर्स के थ्रू आप इन मेमोरी की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो, इसका मतलब क्या होगा, कैसे कर सकते हो, स्टार PA। ठीक है, स्टार PA हमने क्या किया इस लाइन में, स्टार PA सेव किया, इसका मतलब ये ओवरराइट हो सकता है, तो PB की वैल्यू हमने कॉपी कर ली, यहाँ पर हमने PB को सेव कर लिया। अब PB भी ओवरराइट हो सकता है, A की वैल्यू किस में सेव करी थी, टेम्प के अंदर। ठीक है, तो ये अब सही तरीके से अब ये स्वैप हो जाएगा, जो हमने आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं उन्हीं मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करके अब ये स्वैपिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। अगर इसका मतलब अभी क्वेश्चन ऐसा है कि आप कौन से केसेस में यूज़ कर सकते हो पॉइंटर्स एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जब आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो कॉल करते टाइम। ठीक है, कॉल करते टाइम आप उन्हीं मेमोरी लोकेशंस पे उन्हीं वेरिएबल्स को अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, जब आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो फंक्शन के अंदर, ठीक है, चेंज करना चाहते हो, ये सारे सिमिलर टर्म्स हैं। ओके, ये सारी चीज़ें जब आपको करनी है आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तब आपको एज अ एड्रेस भेजना है उनको, कॉल के टाइम पे पास बाय रेफरेंस बोलते हैं इसको, और यहाँ पे लेते टाइम उन्हें एज अ पॉइंटर लेना है, ताकि आप पॉइंटर के थ्रू उन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करो और उनमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सको। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पॉइंटर का टॉपिक। थैंक यू।